नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड कंसल्टेशन ऑफ आयुर्वेदा, paid consultation of astrology, paid consultation of palmistry, paid consultation of numerology. Yes, you can WhatsApp me on 9226810630. The number is given in the right description. तो मैं डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, आज आगे चलते हैं। हम सब पामिस्ट्री सीखने और सिखाने की देशपांडे सर प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पामिस्ट्री सीखने के लिए आपको बहुत सारे हाथ देखने पड़ेंगे। जो लोग इच्छुक है उनके, चाहे वो अपने माता पिता हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, आपके ऑफिस और नौकरी धंधे में आपके सहकारी हो, जो लोग चाहते हैं उनका हाथ देख लीजिए और धीरे धीरे करके उसमें आप कमांड ला सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हाथ देखते समय एक्टिव हैंड देखना होगा। एक्टिव हैंड कैसा पता चलेगा? जिस हाथ से वो जातक, जो व्यक्ति है, उसको जातक कहा जाता है। उस जातक जिस हाथ से लिखने का काम करती है, सिग्नेचर करने का काम करती है, उसके साथ साथ लेन देन खान पान का व्यवहार करती है, उसको बोलना एक्टिव हैंड। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो दाहिना हाथ हो, चाहे वो बाया हाथ हो। ठीक है। आगे चलकर जब ये रेखाएं, बड़ी बड़ी रेखा तो दिखती है, ये लाइफ लाइन है ना, ये हेडलाइन है, ये हृदय रेखा है। फिर जो छोटी छोटी लाइंस है वो नहीं देखती, इसके लिए आप इसका किसका इसका ये क्या, ये लेंस का इस्तेमाल करना है। और दूसरी चीज है हमारी फेस पाउडर, जो हाथ में डालकर, जातक के हाथ में डालकर थोड़ा सा ऐसा देख लिया तो ये लाइंस जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। आज हम मंगल रेखा के बारे में बात तो करेंगे आगे चलकर, और भी कुछ छोटी छोटी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। वीडियो आखिर तक देखिए। थोड़ी सी रिवीजन एक कर लेता हूं आपके। ये गुरु फिंगर है, गुरु माउंट है। ये शनि का फिंगर है, शनि माउंट है। आपके लिए कर्सर लेने की मैं कोशिश कर रहा हूं। कर्सर के लिए यहां मैं रेड कलर का कर्सर आपके सामने, सॉरी, प्रस्तुत करता हूं। ये देखिए, आ गया आ गया आ गया आ गया, रेड कलर। गुरु फिंगर गुरु माउंट, शनि फिंगर शनि माउंट, रवि फिंगर रवि माउंट, बुध फिंगर बुध माउंट, मंगल वन मंगल टू, और यहां पर शुक्र पर्वत माउंट और चंद्र पर्वत या चंद्र माउंट। धीरे धीरे सीखेंगे पामिस्ट्री। बहुत ज्यादा वीडियो बनाने वाला हूं, एक एक करके देखते जाइए, बार बार देखते जाइए। मंगल से निकली हुई रेखा को मंगल रेखा कहते हैं। मंगल लाइन टचिंग टू द लाइफ लाइन, यहां देखिए मिल रही है, एट द बिगिनिंग ऑल्सो एंड एट द एंड ऑल्सो। तो उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब यह हो गया कि वो व्यक्ति सन इन लॉ ऐसा बन सकती है। मतलब उस व्यक्ति का विवाह होने के बाद पत्नी के घर में जाकर वो सन इन लॉ, घर जावई बोलते हैं मराठी भाषा में, हाँ वैसे बन जाएगा। और अपने फादर इन जो लॉ है, ससुराल, उसमें वो रहने का और अपनी अपनी जीवन कर्म व्यताने का कोशिश कर सकता है, क्योंकि दिस मंगल लाइन इज ऑलवेज सपोर्टिव। तो शुरुआत से लेकर आखिर तक जिसका सपोर्ट मिलने वाला है वो व्यक्ति हो सकती है पत्नी, तो होनी होगी, पत्नी के साथ साथ उसके माता पिता भी उसको कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 2। मंगल लाइन, वन डाइवर्जन ऑफ द मंगल लाइन गोइंग टुवर्ड द चंद्र माउंट। यहां से एक शाखा निकलकर, ये मंगल लाइन है, कहां जा रही है? चंद्र माउंट की तरफ। तो उसका मतलब होता है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा, उसको कुछ एडिक्शन होने की संभावना है। मद्यपान का एडिक्शन, सेक्स एब्यूज, लैंगिक आकर्षण उसके मन में ज्यादा, क्योंकि ये शुक्र माउंट हमेशा वो रोमांस, वैषयिक वासना, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर ये करवाता है। फिर ये जो है ना चंद्र माउंट इतना चंचल है। चंद्रमा मंगल माउंट, इसका मिलाप होना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मंगल तो एग्रेसिव है, कोई भी चीजें करता है तो अतिरेक से करेगा। हाँ, तो रोमांस विषय, इसके बारे में वैश्विक वासना उसकी तीव्र हो जाएगी और वो लैंगिक आकर्षण में फंस सकता है या
मद्यपान में, मद्यपान की एडिक्शन में, अल्कोहल एडिक्शन में फंस सकता है। तो सावधान, इस व्यक्ति को हमें सावधान करना पड़ेगा। बाइफर्केशन एट द एंड ऑफ मंगल लाइन, ये मंगल लाइन है, वहां पर दो शाखा बन गई, दो शाखा। तो उसका मतलब है थोड़ा सा वो व्यक्ति खुंशी वृत्ती, मराठी मध्ये वी से खुंशी वृत्ती, मतलब उसके मन में हमेशा रिवेंज लेने की भावना हो सकती है। हाँ, किलिंग एटीट्यूड उसमें ज्यादा हो जाएगी। मंगल तो हमेशा हॉट, क्या बोलते हैं ना, एग्रेसिव नेचर वाला है। अच्छा होगा तो आपको रक्षा करेगा, आपको करेज देगा, आपके धीरज बढ़ाएगा, स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ाएगा, एम्बिशन बढ़ाएगा। फिर गलत हो गया क्योंकि ये शुक्र माउंट पर जाकर बाइफरकेट कर रहा है, तो उसको मन में द्विधा मनस्थिति हो सकती है, और उस द्विधा मनस्थिति में उसका एक मन किलिंग एटीट्यूड, रिवेंज एटीट्यूड की तरफ जाएगा, तो उसको सावधान करना पड़ेगा। स्लाइड नंबर 4, वन डाइवर्जन ऑफ द मंगल लाइन गोइंग टुवर्ड द चंद्रमा, एक शाखा निकलकर चंद्रमा की तरफ जा रही है, वहां पर स्टार एक्सप्लोजन है। तो इसका मतलब अगेन एक बार, मद्यपान के एडिक्शन होने से उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली है। साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स, मानसिक तान तनाव बढ़ जाएगा उसके जीवन में, एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगा, खुनशी वृत्ति बढ़ जाएगी, एडिक्शन के द्वारा नेम फेम मनी का पूरा विनाश हो जाएगा। आगे चलते सावधान करना है। एक ध्यान में रखिए, ये पामिस्ट्री अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है, ज्योतिष अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है। दीज आर लाइक द सिग्नल्स टू योर लाइफ, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, येलो सिग्नल। तो उसी के अनुसार हम सुधार लाएंगे हमारे जीवन में तो अच्छा हो जाएगा, नहीं सुधार लाएंगे तो बुरा हो जाएगा। अब सीधी सी बात, आगे चलते हैं। स्लाइड नंबर 5, टू साइड्स अभी अलग है, मंगल लाइन तो खत्म हो गई, अभी वासना लाइन, ये देखिए। हाँ, ये वासना लाइन वाली ये पहली लाइन दिखाता है, और दूसरी हमारी बुध लाइन के साथ में साथ जो होती है उसको बोलते हैं वासना। वासना का मतलब अनेक तरह की लोभ हमारे जीवन में, नेम फेम मनी, लैंगिक सौख्य, जो भी सुख लोलुपता आ जाएगी और वासना बढ़ जाएगी। वासना का मतलब तो आप तो जानते हैं। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 6, ये देखिए शुक्र कंकण। कंकण का मतलब हाफ सर्कल, कंकण, शुक्र कंकण। ये क्या करेगा, ऐसे यहां गुरु माउंट से एक लाइन चल रही है और रवि माउंट की तरफ जा रही है, तो ये आधी रेखा जो है उसको बोलते हैं, ये नहीं है, मतलब ये लाइन नहीं है, ये क्या है, हार्ट लाइन है। उसके आगे चलकर यहाँ कुछ ऐसा सर्कल बन सकता है। ये आपको लेंस के द्वारा देखना पड़ेगा, लेंस के द्वारा ये लेकर देखना पड़ेगा, ठीक है, लेंस के द्वारा। तो ये जब शुक्र कंकण किसी के यहाँ मिलेगा तो इसका मतलब उस व्यक्ति में, मराठी में वैषयिक लालसा ज्यादा है, मतलब सेक्सुअल परवर्जन, हमेशा वो सब सेक्स के बारे में, सेक्स एडिक्ट हो सकता है वो व्यक्ति। आगे चलते हैं, शुक्र कंकण, इसकी बात कर रहे हैं हम। शुक्र कंकण कटिंग टू द लाइफ लाइन एंड फेट लाइन, तो इसका मतलब होता है ऑब्स्टेकल्स इन द सक्सेस, उसको जो यश मिलने वाला है उसकी वैश्विक वासना के द्वारा उसकी प्रगति में कुछ रोकथाम हो सकता है। उसका नाम, कीर्ति, पैसा, ये सब थोड़ा सा उसमें ऑब्स्टेकल्स आ सकता है, अवरोध आ सकता है, और उसको कभी कभी उसका ऊपर उसका स्टेटस खलास हो सकता है बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल एब्यूज, लैंगिक वासना के ऊपर उसका नियंत्रण न होने के कारण। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 8, डबल शुक्र कंकण, एक से ज्यादा दो है तो और वो व्यक्ति लोभी बन जाएगी, उसकी वासना और ज्यादा बढ़ जाएगी, अनड्यू ग्रीडीनेस, लोभीनेस होगा, अनड्यू अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होगा, और वो व्यक्ति लोभ और मोह में फंस जाएगा। तो उसको सावधान करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, योगा करना चाहिए, है? अभी देखिए शुक्र कंकण में क्रॉस आ गया, ये भी अच्छा नहीं है। क्रॉस इन द शुक्र कंकण बिलो शनि माउंट, शनि तो एकाकी रहना पसंद करता है, और एकाकी में उसकी भावना ज्यादा कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो वो व्यक्ति कभी कभी आत्महत्या का विचार उसके मन में आ सकता है। आत्महत्या बाय टेकिंग सम पॉइजन, विष लेकर आत्महत्या कर दूं, उस मन में ज्यादा टाइम आ सकता है, तो उसको रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल ने संभाल लेने की जरूरत है। स्लाइड नंबर 10, ये देखिए अलग रेशा है, अंतर्ज्ञान रेशा। अंतर्ज्ञान, अंदर वाला जो ज्ञान होता है ना, सबकॉन्शियस में, द लाइन फॉर्मिंग द ट्रायंगल बिटवीन द ब्रेन लाइन, ये देखिए ब्रेन लाइन है और ये फेट लाइन है। तो सक्सेस इन द गूढ़ विद्या,
जो भी गूढ़ विद्या होती है उसमें वो सक्सेस पाएगा। उसको ज्योतिष अच्छा आ सकता है, मंत्र तंत्र ज्यादा अच्छा आ सकता है। तो ये अंतर ज्ञान दिलाने वाली लाइन हम देख रहे हैं उस हाथ पर। स्लाइड नंबर 11, अंतर ज्ञान रेखा, लाइन कमिंग फ्रॉम द लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन है, जीवन रेखा, उससे एक शाखा आकर अंतर ज्ञान रेखा को कट कर रही है। हाँ, तो उसका मतलब हो गया अपोजिशन टू द स्टडी ऑफ द ऑकल्ट साइंसेस। कुछ ना कुछ रुकावट आ सकती है, विरोध हो सकता है घर में से। उस मन जो है ना अंतर ज्ञान लेने की जो कोशिश कर रहा है उसको थोड़ी सी रुकावट आ सकती है सीखने में, सिखाने में। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 12, मणिबंध। ये देखिए हमारा रिस्ट जॉइंट है, यहाँ पर देखना है आपको मणिबंध। उसके ऊपर की जो लाइंस है, दिस लाइन हैज अ कॉन्वेक्सिटी, ये देखिए कॉन्वेक्स, ऊपर वाली तरफ वो अच्छा आवरण कर रही है। तो उसका मतलब होता है ये ज्यादातर लेडीज के हाथ में पाया गया, तो उसका मतलब होता है डिलीवरी के समय कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, परेशानी आ सकती है। आएगी ऐसा 100% नहीं, आने की संभावना है। तो उसको ज्यादातर गायनिकोलॉजिस्ट का सलाह लेकर ही आखिर तक हर महीने जाकर एंटीनेटल चेकअप अच्छा करने से ये प्रॉब्लम्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं संस्कार के द्वारा। स्लाइड नंबर 13, अभी ये जर्नी लाइन से, मतलब प्रवास करने की अभिलाषा। जिसके हाथ पर ये जर्नी लाइंस होते हैं उस व्यक्ति के जीवन में ज्यादा यात्रा, ज्यादा प्रवास, ज्यादा ट्रेवलिंग आने की संभावना है। एक तो खुद करेगा, नहीं तो ऐसा है कि उसको क्या बोलते हैं ना, लाइकिंग भी हो सकती है, चाहे वो पैसे की वजह से और किसी वजह से वो कभी कभार ट्रैवल नहीं भी करेगा। फिर हाथ में ये लाइन है तो उसका दो मतलब हो गया। एक तो वो खुद 100% ज्यादा से ज्यादा घूमेगा, यहाँ वहां देश में परदेश में घूमते रहेगा। और दूसरा, घूमने की पॉसिबिलिटी नहीं है, चाहे वो आर्थिक प्रॉब्लम हो, शारीरिक प्रॉब्लम हो, फिलहाल उसके मन में दिमाग में ये प्रवास का, यात्रा करने का आकर्षण निश्चित रूप से होगा जब ये जर्नी लाइंस उसके हाथ में। क्योंकि चंद्रमा जो है वो चंद्रमा एक जगह पर नहीं बैठता, चंचल होता है, मन चंचल होता है, यहां से वहां, वहां से यहाँ, यह उसकी आदत रहती है। स्लाइड नंबर 14, जर्नी लाइन देखिए, फिर उसमें क्या है, व्यवसाइन, डेंजर, और साथ में साथ एक्सप्लोजन। तो ये दोनों चीजें होती है। तो चंद्रमा हमेशा पानी की तरफ उसका अट्रैक्शन होता है। जब भरती ओहोटी बोलते हैं हम मराठी में, हाँ, जब चंद्रमा के जो साइज कमी ज्यादा हो जाता है तो उसका असर हमारे पानी सी के ऊपर भी होता है। आपने सबने देखा होगा और मालूम भी होगा आपको। तो चंद्र का और पानी का नजदीक वाला संबंध है। फिलहाल इस ट्रैवल लाइन के यहाँ जब यव साइन और ये एक्सप्लोजन वाला स्टार साइन है तो उसका मतलब उस व्यक्ति ने पानी से बिल्कुल बचना चाहिए, 100%। कभी भी ट्रिप को जाते हैं तो कभी कभार लोग क्या करते हैं कि बीच पर जाएंगे, तो बीच में जाकर कभी कभार फाउंटेन में जाते हैं। और ये जब यहाँ वहां घूमते हैं रेनी सीजन में और ज्यादा डेयरिंग करते हैं, वो डेयरिंग उसके लिए नुकसान कारक हो सकता है, ड्राउनिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है जब ये चिन्ह आ जाता है। स्लाइड नंबर 15, ये देखिए अपवर्ड जा रही है, जर्नी तो है, फिर वो अपवर्ड की तरफ निशाना क्या होता है हमेशा, थम्स अप। थम्स अप का मतलब वेरी गुड। तो मतलब इस व्यक्ति को प्रवास करने से, यात्रा करने से, जर्नी करने से उसके जीवन में 100% प्रगति होने वाली है। जैसे बोलते हैं ना, परदेश को जाते हैं तो क्या करते हैं, 7 सीज वी हैव टू क्रॉस। तो जब ये प्रवास परदेश में करेगा तो 100% परदेश में शिक्षा लेने की शक्यता है, परदेश में नौकरी मिलने की शक्यता है। हाँ, तो ये क्या करेगा, जर्नी के द्वारा, प्रवास के द्वारा 100% उसको फायदा मिलेगा। स्लाइड नंबर 16, टर्निंग डाउनवर्ड्स। ओ, अच्छी बात नहीं है, थम्स डाउन, डाउन है ना, तो मतलब ये यात्रा लाइन अभी नीचे जा रही है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको नुकसान होने वाला है प्रवास के दौरान, ट्रिप के दौरान, यात्रा के दौरान। कभी तो गाड़ी का प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी आपका खुद का चोरी हो जाएगा, पर्स, मनी बैग, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। तो प्रवास करते समय इस व्यक्ति को हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का छोटा पामिस्ट्री के बारे में शिक्षा देने वाला वीडियो। ऐसे ही
बहुत सारे पामिस्ट्री के वीडियोस बनाने वाला, पहले भी बना चुका हूं। तो सब के सब आप वीडियोस बार बार देखकर एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री भी सीखते जाइए। आरोग्य के बारे में तो देशपांडे हमेशा मदद करते ही है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।